सफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में और पिछला जो हमारा सेशन था उसमें हमने एक टाइम एंड वर्क से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक प्रॉब्लम बनाया था ये, और दो तीन क्वेरीज था। लेकिन हमने उस दिन टाइम अधिक ना होने के चलते टाइम नहीं था हमारे पास। एक्चुअली मैं ऑफिस जाने वाला था तो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज दो और प्रॉब्लम लेके आया हूं, दोनों प्रॉब्लम देखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे ताकि और भी दो तीन प्रॉब्लम है। लेकिन आज जो है ये दो ही प्रॉब्लम इस सेशन में, क्योंकि आज भी जो है टाइम का कमी है। फिर अगला सेशन में फिर और प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम में क्या है। सबसे पहले उस दिन जो मैं प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था उसमें हमने सब्जेक्टिव टाइप पे बनाने लगा था। और सब्जेक्टिव टाइप पे इसलिए बनाया था क्योंकि हमने, मेरा मेन एम जो था, मेरा कोशिश जो था आपको समझ में आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए हमने किया था। लेकिन वैसे आपको जब एग्जाम में जाओगे तो उस टाइप से नहीं बनाना है। उसको हमने पिछले सेशन में भी क्लियर किया था। आज फिर से मैं बोल रहा हूं, सब्जेक्टिव टाइप से नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो ट्रिक्स पे ही बनाना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है बोला है क्या, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। पीस ऑफ वर्क बोला जाता है हमेशा, मींस एक टुकड़ा, किसी काम का एक टुकड़ा काम जो है ये कर रहा है। क्या कर रहा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज एंड बी कैन डू इट इन 150 डेज। मींस ए अगर करता है तो 120 दिन में करेगा, बी करेगा तो 150 दिन में कर सकता है। दे कैन वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। अगर दोनों एक साथ कर रहे हैं 20 दिन के लिए, देन उनका कुछ ना कुछ इफिशियंसी होगा, कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं 20 दिन में। देन बी लिव्स एंड ए अलोन कंटिन्यूज द वर्क इन, क्या उसमें क्या होता है, 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद में बी छोड़ के चला जाता है, ए अकेला करने लगता है। कितना? 12 दिन तक करता है। 20 दिन करने के बाद में फिर से 12 दिन तक करता है। तब तक क्या होता है, तब तक फिर से क्या होता है, स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। क्या आता है ट्विस्ट? फिर से सी ज्वाइन कर लेता है ए को, और उस काम को, पूरा उस काम को, अ पीस ऑफ वर्क जो था उसको कंप्लीट करते हैं। ए और सी एक साथ कंप्लीट करते हैं। कितना दिन में? 48 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डे कैन सी डू इट इफ ही वर्क्स अलोन। अगर सी अकेला काम करे तो उसको, उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है? वैसे तो ए 120 दिन में कर सकता था और बी 150 दिन में कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा इनका बॉन्डिंग टूट गया तो इसके लिए छोड़ छाड़ के भाग गए। अब आ गया सी, तो इसका भी इफिशियंसी, हमें मेन एम क्या होता है, इनका इफिशियंसी निकालना। तो सी का भी इफिशियंसी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो है सबसे पहले एक दिन का सबका काम निकालेंगे। तो ए का अगर हमने एक दिन का काम अगर निकालना हमने, तो क्या हो जाएगा, 120 डेज, 120 हो गया ए का। और बी का क्या हो जाएगा? बी का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है ये दोनों एक साथ काम किए, मींस ए प्लस बी अगर एक साथ काम किए हैं तो क्या हो जाएगा, 120 प्लस 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा। ये कितना? लेकिन ये कितना दिन तक काम करते हैं? 20 दिन तक काम करते हैं। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 और 150 कितना होता है, 60 600 हो गया इनका एलसीएम। और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनटू कितना हो जाएगा, 20 डेज हो जाएगा। तो इनका आई थिंक ऐसे ही कुछ आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 9/600 इंटू 20 डेज हो रहा है ना, 20 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना होगा, 30 हो जाएगा। ये 10 हो गया और ये 3 हो गया। क्या हो जाएगा, 3/10 हो गया। ये 3/10 हो गया। क्या इन दोनों अगर काम करते हैं
तो दोनों 3/10 20 दिन तक काम किया इन्होंने, काम का जो है ना टोटल इतना काम किया था। अब जो है, अब ए का अगर अकेला काम निकाले 12 दिन का, तो ए 12 दिन में कितना काम किया था, 120 इंटू 12 डेज, तो इसमें कितना हो गया, ये 10 हो गया, कितना हो गया 1/10 हो गया। अब हम निकालेंगे, अगर ये क्या बोलते हैं 20 दिन का काम प्लस 10 दिन का काम कर लेंगे, तभी हमारे को क्या मिलेगा कि कितना काम बच गया था। अगर रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क अगर निकालेंगे, समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, रिमेनिंग वर्क, टेंशन मत लो, आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है, एंजॉय करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैथ्स को सॉल्व करने के लिए एंजॉयमेंट जरूरी है। तो 3/10 प्लस क्या 1/10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, कितना दिन का रिमेनिंग वर्क कितना हो गया हमारा 4/10 होगा, 4/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, सॉरी रिमेनिंग वर्क 4/10 नहीं होगा, ये तो हमने ऐड कर लिया, लेकिन इसमें से 1 माइनस करना था, सॉरी इसमें से क्या करना था हमारे को 1 माइनस, टोटल काम कितना था, एक ही था ना, एक था, तो हमने 1 माइनस कर लेना था। उसके बाद में आएगा रिमेनिंग वर्क। इन दोनों को ऐड करने के बाद में क्या कर लेंगे हम, एक में से माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 4/10 गीला हो गया, क्या हो जाएगा 4/10 मीन्स ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 - 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना गया 3/5 बच गया काम का। अब 3/5 जो बच गया, इसको कौन कर रहा है, अकेले कर रहा है ना, ये अकेले 12 दिन तक एक किया। अब इसमें क्या हो गया, सी ज्वाइन कर लिया, इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि आपको तो सब्जेक्टिव तो चाहिए नहीं, आपको तो चाहिए ऑब्जेक्टिव। तो इसको हमने किया इरेज, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपके लिए तो चला जाएगा, वीडियो भी आपके पास चला जाएगा। जिन्होंने क्वेरी किया था, जिनका एक क्वेरीज था, उनके पास तक चला जाएगा, वीडियो में ऐसे भेज दिया जाएगा, टेंशन न लो, आपके लिए है ये। तो अभी जो है, अभी क्या है हमारा रिमेनिंग वर्क कितना रह गया हमारा 3/5 रह गया। अब 3/5 जो है, इसमें क्या हो रहा है, अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ए एंड सी कर रहा है ना, ए एंड सी कर रहा है, कितना एक दिन का अगर काम निकालते हैं, और तो क्या हो जाएगा हमारा ये 3/5 इंटू 1/48। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। यहां पे थोड़ा क्या होता है, दिक्कत होता है कि ये कहां से लिख दिया, एक दिन का काम ए प्लस सी का कहां से लिख दिया। ए प्लस सी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 48 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और रिमेनिंग वर्क जो बच गया उसको मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लो कि रिमेनिंग वर्क 20 था, तो हमने 20 सॉरी यहां पे रिमेनिंग वर्क 20 नहीं था, यहां पे 1 था, तो इसमें जैसे हमने एक दिन का काम निकाला था, तो 1 इंटू क्या था 128 था ए का, फिर बी का अगर एक दिन का काम निकाला था 1 इंटू 1/150 था, वैसे ही ए प्लस सी का काम निकालेंगे तो 3/5 इंटू 1/48 होगा। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से बोलता हूं, अगर ए का जो है 120, मतलब कि ए जो है कितना दिन में कर रहा है 120 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम जब निकालते हैं तो 1 इंटू 1/120 होता है। ये 1 कहां से आ गया, काम तो क्या एक ही है ना। अब यहां पे काम कितना है 3/5 है, तो इस 3/5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहां पे जब मल्टीप्लाई किया तो कितना कुछ काट छाट के देख लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा आई थिंक, और ये क्या हो जाएगा 1/80 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक तो समझ में आया होगा, क्या हो गया 1/80 हो जाएगा। और यही 1/80 अगर हम क्या करेंगे, सी का इफिशियंसी निकालेंगे एक दिन का काम का, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये दोनों का कंबाइंड है 1/80। अगर हम इसी को C
सी का, ओनली सी का अगर निकालना चाहें, सी का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, मीन्स इस 1/80 माइनस कर लेंगे, क्या एक को माइनस करते हैं तो 1/80 माइनस 1/120 हो जाएगा। अब यहां से जोड़ घटाओ गुना भाग कर लो और ये आई थिंक हो जाएगा 240 हो जाएगा एलसीएम, और 8 3 के 24, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/240 हो गया। तो सी का इफिशियंसी जो हुआ, सी का कितना हो गया 240 डेज हो गया। सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 240 डेज में करेगा। ऑप्शन 240 डेज अगर है तो उसको आप टिक कर दो, और वही आपका राइट आंसर हुआ। फिर अगला प्रॉब्लम पे के तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। आज जो है ना थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, ठीक है। अगला सेशन जो होगा इससे भी फास्ट रहूंगा, तो आप जो है ऐसे ही प्रॉब्लम सेंड करते रहो, और मैं भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ना मैं भी कुछ ट्रिक्स बनाते रहूं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम, देखते हैं अगला प्रॉब्लम में क्या है। अगला प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है कुछ नहीं, तो देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। पहले कंसेप्ट पे बात करेंगे, फिर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट इसका क्या है, जैसे इसमें बोल दिया ना ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी क्या है, कोई भी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो एंड बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज। और बी एंड सी जो है ना, बी और सी कितना दिन में कर लेता है, 15 दिन में करता है। इफ A is twice as good as B, B not B, C, then find the time taken for doing this piece of work alone by B in how many days, कितने दिन में कर सकता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम रहे तो सबसे पहले क्या होता है ना कि A कैसा है, ये का इफिशियंसी क्या है, C से क्या है, A और C का भी इफिशियंसी देखा जाए तो बोला जा रहा है क्या, A is as good as, या क्या बोल रहा है, A is twice as good as B, मीन्स A जो है A का इफिशियंसी C के इफिशियंसी से दुगुना है। मीन्स ये तो दुगुना ऑलरेडी है ही, तो हम क्या कर देते हैं ना, अगर इसका रेशियो निकाल दें तो 2 इधर हो गया। रेशियो किसका, टाइम का। अगर ये टाइम अगर टेकन अगर देखा जाए तो ये अगर मान लो 1 दिन लगाता है तो वही ये काम करने में कितना दिन लगाएगा, 2 दिन, क्योंकि ये इससे इफिशियंसी में कम है। तो इस केस ऐसा अगर इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहे तो हम क्या करते हैं, ए एंड बी, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क, 1 डेज वर्क, ठीक है। ए और बी का 1 डे का वर्क इज इक्वल टू बी एंड सी का, इज इक्वल टू बी एंड सी का बी का 1 डे का वर्क। हाँ, इसी को अगर हम लिखें, अब देखो यहाँ पे कि दोनों का ए का भी 1 दिन का वर्क और बी का भी 1 दिन का वर्क जो है ऐड करेंगे तो उसका हमारा कितना दिन में आ रहा है, ए एंड बी का कितना हो रहा है, 1/12 हो रहा है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 12 दिन में कर ले रहा है। अगर फिर से हम लिखें बी एंड सी का अगर लिखें तो कितना दिन में हो रहा है, बी एंड सी का कितना दिन में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम बी के जगह पे ए के जगह पे 2C लिखें, अगर हम यहीं पे अगर हम ए के जगह पे 2C लिखें, 2C क्यों लिखेंगे, 2C क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए जो है सी से दुगुना अच्छा है। तो अगर हम लिखें क्या सी प्लस बी, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, 1/2। ये सी प्लस बी क्यों, ये 2 दिन का और ए 1 दिन का अगर रहे तो इस केस में क्या हो जाएगा,
1/12 होगा, लेकिन अगर वही b प्लस सी रहे एक एक दिन का, ये भी एक दिन का काम, इसका भी एक दिन का काम अगर रहे, तो 1/15 होगा। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया होगा कि अगर c का 2 दिन का काम और b का एक दिन का काम कितना होगा, 1/12 होगा। क्यों? क्योंकि ए के जगह पे हमने c का 2 दिन का काम हमने लिख दिया, तो वही बराबर ही होगा ना दोनों। यहाँ पे देखो ना, ए का और ए जो है उसी काम को एक दिन में करता है, लेकिन सी क्या करता है, 2 दिन में करता है। दोनों इक्वल अगर करना चाहे तो क्या होगा, सी का 2 दिन का काम हो जाएगा। तो इस केस में इन दोनों को हमने मान लिया क्या 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 2c और 1b, 2c प्लस 1b इक्वल टू 12 एंड 1b प्लस 1c इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 1/15। इसको हमने मान लिया, हाँ इसको हमने मान लिया 2 और इसको हमने मान लिया 1। अगर इक्वेशन देखें तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 2 दिन का b का काम माइनस अगर करें, अगर सब्ट्रैक्टिंग 2, अगर 2 में से इक्वेशन 1 में से अगर 2 माइनस करें हम, हाँ इक्वेशन 2 अगर हम माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये 4 हो गया, कितना 1/60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/60। और ये जो है ना 1/60 किसका होगा, ये किसका काम होगा, ये सी का एक दिन का काम होगा, सी का एक दिन का काम होगा, यही सी का 1 डे का काम होगा। क्यों 1 डे का काम होगा, क्योंकि देखो यहां भी सी यहां 1 डे है और बी अगर मान लो, अगर हम दोनों अगर साइड अगर माइनस करें तो 2c माइनस सी, यहां पे क्या होगा, प्लस बी अगर लिखें, मान लो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव जा रहे हैं समझाने के लिए। अगर मान लो इस टाइप का अगर है कि 2c प्लस बी और ये रहे c प्लस बी, अगर इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो क्या होता है ना, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बच जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही c का एक दिन का काम आ गया कितना, 1/60। तो वही जो है c का इफिशियंसी हमारे को निकल गया और वो कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, वो काम कर रहा है कितना, क्या बोलते हैं उसका इफिशियंसी क्या है, 60 है। मींस वही एक जो काम है वो 60 दिन में करता है, वही काम ए जो है कितना दिन में, 12 दिन में कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि अगर बी को दिया जाए तो कितना दिन में काम करेगा, अकेले बी को दिया जाए तो कितना दिन में काम करेगा। तो 1 प्लस बी प्लस सी कितना है, 150 है, और अकेले सी कितना है, 60 है। तो 1/15 माइनस 1/60 अगर करें तो हमारा बी का काम निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 3/60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बी का वर्क कितना, बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 20। मींस बी का उस काम को कितना दिन में कर लेगा, 20 दिन में अकेले चाहे तो वो कर सकता है। अगर वैसे ही अगर ए का भी निकाले, आराम से निकाल सकते, ए का भी ऐसे ही निकाल सकते। ए का इफिशियंसी हमने क्या किसका इफिशियंसी निकाला, सी का निकाला और बी का निकाला, चाहे तो हम ए का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। और आपके लिए स्पेशल क्लास था क्योंकि हमने आज तक किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाया नहीं, वही जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाया, लेकिन क्या है वो बहुत जूनियर सेक्शन को पढ़ाया। जैसे पिछला सेशन में हमने पिछला सेशन दैट वाज 21-22 जो था, और हाँ 21 एंड 22 जो था, उसमें हमने सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, इनके लिए हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराया। बच्चे सिलेक्टेड भी हुए, आज भी एक लड़का का एडमिशन हो रहा है तो उसका भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है, उसको भी हमने पढ़ाया था, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया था। लेकिन वो क्या था, बहुत छोटे
मतलब कि लेवल पे था। अभी ये सब जो है बैंकिंग और क्या बोलते हैं एसएससी जे इन सब के लिए जो है ना हमने कभी शॉर्टकट ट्रिक्स पे हमने पढ़ाया नहीं। चलो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए, डटे रहिए और लगे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और नहीं बने तो हमें भी शेयर कीजिए, हम भी आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस सेशन से अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर रहे आपके पास तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे ताकि आपको डाउट ना रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।